3 की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कुल्लू में 2 जगह बादल फटने से 14 मकानों में मलबा घुस गया। इसी तरह भुंतर मणिकरण मार्ग पर भी भारी मलबा आने से कई घंटों तक सड़क बंद रही। उधर शिमला में कार पर पत्थर गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। बिलासपुर में भी दीवार गिरने से एक महिला की मौत हुई है और एक व्यक्ति कांगड़ा जिला में पानी के तेज बहाव में बह गया है। नालागढ़ में आधा घंटा गुरुकुंड नदी की बाढ़ में फंसे रहे 5 युवकों को बड़ी मशक्कत से बचाया गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 24 घंटे में कांगड़ा, चंबा, ऊना में भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल में तबाही की बरसात, जरा आज बताइएगा हिमाचल में बारिश का क्या आलम रहा? अनिल जी, पिछले 12 घंटे से हिमाचल का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहां बारिश ना हुई हो और इस दौरान काफ़ी नुकसान हुआ है। काफ़ी जो है सड़कें बंद हैं, काफ़ी आप देखिएगा जितनी भी नदियां नाले हैं सब में बाढ़ आई हुई जी। कुल्लू घाटी बड़ी संवेदनशील बनी हुई है ओंकार जी। फिर से आज सुबह से ही वहाँ पे नज़ारा कुछ अच्छा नहीं दिखा, तबाही हुई है, क्या हुआ? बिल्कुल अनिल जी, कुल्लू घाटी में आप देखिए कि पिछले 20-22 दिन में ही तीसरी बार बादल फटा है। आज चनाईगाड़ गाँव है, वहाँ बादल फटा है और काफ़ी सुबह सवेरे तड़के ही सवेरे तड़के और बहुत भारी जो है वो तबाही हुई है। कई मलबा जो है कई घरों में आ गया है, तो कम से कम खेत बगीचों को नुकसान हुआ है, लोगों को बचाना पड़ा है वहाँ से। बड़ी बात तो है कि उनको मदद की जरूरत पड़ी है, 15-20 लोग तो घायल भी हुए। जी जी जी। तो 30-40 लोगों को जो वो शिफ्ट करना पड़ा है। शिफ्ट क्या करना पड़ा, वो मलबा देख के और बाढ़ देख के भागे हैं अपनी जान बचा के। जी जी। कल एक एक्सीडेंट हुआ था जी शिमला में, आज फिर से हो गया। जी बिल्कुल। सवारियों से भरी थी बस, या आप ये कहिए कि बहुत सी सवारियां बस में थी, जमीन बैठी, मौसम की मार है, बिल्कुल सड़क बैठी और बस का एक्सीडेंट हो गया। क्या अपडेट क्या है ओंकार जी, जल्दी से जरा। अनिल जी, ये भारी बरसात हो रही है, लगातार 12 घंटे से बारिश हो रही थी और एक बस जो है वो शिमला से जुबल खाई जा रही थी। तो रास्ते में एक जगह पड़ती है कुफर। तो कुफर में क्या हुआ कि जगह बिल्कुल सड़क धंस चुकी थी और जैसे ही उस जगह पे बस पहुंची वो बस धंस गई और धंसते हुए जो वो नाली में लुढ़क गई है। खैर इसमें ये भगवान का शुक्र है, हाँ जी, किसी की जान नहीं गई है। घायल तो उनकी चोटें आई थी, उनको फिर फर्स्ट एड के बाद जो है वो घर भेज दिए गए। कई राष्ट्रीय राजमार्ग, हमारे नेशनल हाईवे ओंकार जी आज थम है बारिश की वजह से और देर तक थम है। बिल्कुल बिल्कुल। कांगड़ा शिमला की बात हो, चाहे आप कुमारहट्टी और नाहन की कर लें या किसी और रास्ते की, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये जैसे आपने जिक्र किया कि कुमारहट्टी और नाहन मार्ग है, तो यहाँ कम से कम 5-6 जगह जो है वो भूस्खलन हुआ है। वहाँ रास्ते मतलब कि गाड़ियाँ जा नहीं पा रही हैं। इसी तरह आप देखेंगे बरमौर पठानकोट जो NH है, वहाँ भी 3-4 जगह जो है वो लैंडस्लाइडिंग हो रही है। तो ये जैसे जैसे बारिश बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लहासे जो है गिरते जा रहे हैं। फिर भी ऐसा हम मान के चलेंगे कि प्रशासन जो है बिल्कुल मुस्तैद है और मुस्तैद तो है, लेकिन दुर्घटना की आशंका बनी हुई है ओंकार जी। कांगड़ा शिमला हाईवे पे, कांगड़ा शहर से निकलते ही आप टनल तक भी जाएंगे तो 2-3 जगह पे आज अच्छा जैम की स्थिति लगी रही। वहाँ पे वहाँ पत्थर गिर रहे थे, मलबा गिर रहा था, संभलने की जरूरत है। हाँ, हालांकि प्रशासन जैसे आप कह रहे हैं, पुलिस मुस्तैद दिखी हर कहीं पे। ओंकार जी, अंतिम प्रश्न मेरा, आगे आने वाला समय कैसा दिख रहा है मौसम के नजरिए से? 30 जुलाई तक तो अनिल जी इसी तरह का सिलसिला जारी रहेगा। भारी से बहुत भारी बारिश का जो है वो अनुमान लगाया गया है मौसम विभाग ने। तो इस दौरान जो है मौसम विभाग का ये भी एक एडवाइजरी है कि कहीं भी हम जैसे अपने दर्शकों से हमेशा अपील करते हैं कि बिना जरूरी, बिना इमरजेंसी के अपने घर से न निकलें, अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें। ओंकार जी, स्कूल खुल रहे हैं 30 तारीख से, बिल्कुल स्कूल छुट्टियों के बाद। जी जी जी। अब जरा ये ध्यान रखना होगा कि मौसम की ये जो अपडेट्स होंगी और मौसम को लेकर जो अलर्ट्स होंगे, उनके हिसाब से प्रशासन को और स्कूल प्रशासनों को भी कुछ निर्देश होंगे कि नहीं होंगे कि वो समय पे फैसला ले सके स्कूल खोलने के बारे में, नहीं खोलने के बारे में, छुट्टी करने के बारे में, नहीं करने के बारे में, क्योंकि बच्चों की जान का सवाल है। बिल्कुल अनिल जी, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे भी निर्भर करेगा और शिक्षा विभाग पर। और शिक्षा विभाग पे भी सबसे बड़ी बात जो हमारे डिप्टी कमिश्नर होते हैं, उनको एक स्पेशल पावर मिली होती है। वो किसी भी स्कूल को किसी भी अपने जिला में जो है वो खुलवा सकते हैं या बंद कर सकते हैं। तो ऐसी एडवाइजरी हो सकता है 1-2 दिन में शिक्षा विभाग से भी आ जाए। और देखो ओंकार जी, फैसला बहुत जल्दी लेना पड़ेगा क्योंकि 9 बजे स्कूल खुलता है ना। ये फैसला तो रात को हुआ करेगा, मतलब अमूमन तो रात तक ही आ जाना चाहिए और विभिन्न माध्यम से। और दूसरी बात है ओंकार जी, वो सवाल तो शाश्वत है कि स्कूल की छुट्टियां, मानसून के ब्रेक जो है, ये कौन डिसाइड करता है और कैसे डिसाइड करता है? ये बड़ी हैरानी की बात है और ये बहुत एक तरह से शोचनीय बात है।